पुराणों में लिखित कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में महाशिवरात्रि के पावन उत्सव पर शिव विवाहोत्सव मनाया जाता है और शिव जी दूल्हा बनकर बारात लेकर निकलते हैं। कहते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई थी। भगवान शिव की बारात बहुत ही अद्भुत थी। माँ पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव जी की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि भगवान शिव स्वयंभू हैं, इसलिए पूरा संसार ही उनका परिवार है। भगवान शिव तो भोले भाले थे, अब उन्हें कौन बताए कि दूल्हा कैसे तैयार होगा। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लीप ली और सभी शिवगण तो उन्हें उस रूप में देखते ही आए थे। उन्होंने शिव जी के उस रूप की बहुत प्रशंसा की। शिव जी की बारात निकलनी शुरू हो जाती है। इस बारात में देव, दानव, सुर, असुर, भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, नागिन, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब बाराती बने। उधर देवी पार्वती भी 16 श्रृंगार करके तैयार हो चुकी थी। बारात आ गई, बारात आ गई, रानी माँ बारात आ गई। बारात आ गई? पार्वती, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बारात के स्वागत के लिए जा रही हूँ। दामाद जी की आरती भी उतारनी है। तुम सब पार्वती के साथ ही रहना। बारात के स्वागत के लिए सभी महिलाएं आरती के थाल लेकर आईं। भगवान शिव की सासू माँ रानी मैनावती अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गई। ये कैसा दूल्हा है? मेरी फूल सी सुकुमारी कन्या के लिए ये भस्मधारी? इसे देखकर तो मैं भय से कांप रही हूँ। ये कैसी बारात है? भूत, प्रेत, पिशाच मानो पूरी सृष्टि के कीड़े मकोड़े साथ ही चले आए हैं। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं खड़ी रह सकती। मैं इस दूल्हे की आरती कैसे उतारूंगी? नहीं नहीं, ये हमारा दामाद नहीं हो सकता। हमारी पुत्री का दूल्हा ऐसा नहीं हो सकता। अब शिवजी तो अपनी लीला दिखा रहे थे। उनके नाग ने फुफकार मारना शुरू किया और मैनावती वहीं अचेत होकर गिर गई। कुछ लोग रानी मैनावती को उठाकर कक्ष में लाए। देवी पार्वती घबरा गई। मैनावती को जब होश आया तो वो क्रोधित स्वर में माता पार्वती को शिवजी से विवाह के लिए मना करने लगी। नहीं पार्वती नहीं, तुम जानती नहीं हो, उनका रूप देखकर जब मैं डर गई तो तुम विवाह बंधन में बंधने वाली हो। तुम शिव के साथ कैसे रहोगी? अरे वो दूल्हा बनकर नहीं आए, वो भस्मधारी सारे भूत प्रेत आए हैं। मैं आरती उतारने नहीं जाऊंगी। रानी मैनावती, एक बार हमारी पुत्री की बात को भी हमें सुनना चाहिए। बारात में सभी लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं महादेव को समझाती हूँ। पिताश्री, मुझे बस एक बार महादेव से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। माँ पिताश्री, आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। ठीक है बेटी, जाओ एक बार महादेव से बात करो। माँ पार्वती जानती थी कि जब तक महादेव दूल्हे का रूप धरकर नहीं आएंगे तब तक रानी मैनावती उनकी आरती नहीं उतारेंगी। इसलिए वो भगवान शिव को समझाने के लिए उनसे मिलने जाती हैं। हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका ये रूप देखकर व्याकुल हो रही हैं और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती हैं। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो। इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हमारे विवाह में बाधा उत्पन्न होगी और मैं ये कदापि नहीं चाहूंगी। ठीक है पार्वती, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। आपकी माताश्री अपने दामाद को, आपके दूल्हे को जिस रूप में देखना चाहती हैं, मैं वही रूप धारण करूंगा। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिव जी ने अपनी लीला समेट ली। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। महादेव तैयार होकर बहुत ही सुंदर दूल्हे के रूप में सबके समक्ष आते हैं। रानी मैनावती महादेव के उस रूप को देखकर बहुत खुश होती हैं। देवी पार्वती भी आज अपने ऊपर गर्व महसूस कर रही थी। रानी मैनावती ने जब शिव जी को सुंदर दूल्हे के रूप में तैयार हुए देखा तो वे उन्हें निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी विवाह की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद सभी रस्मों के साथ ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो जाता है।
राजा हिमवान, रानी मैनावती और समस्त अतिथियों का आशीर्वाद प्राप्त कर देवी पार्वती भगवान शिव के साथ साथ खुशी खुशी अपनी ससुराल विदा हो जाती हैं।